कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। बैंकिंग सेगमेंट में देखें तो आज करूर वैश्य बैंक लगभग 3% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। साउथ इंडियन बैंक में भी लगभग 2.5% का उछाल है, तो कर्नाटका बैंक भी 2% से ज्यादा इस वक्त चढ़ा हुआ है। प्रदीप जी, आपके पास ही आऊंगा। बताइए, इन खासतौर पे इन तीन बैंकों का नाम जो मैंने लिया, जहां पर एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है, यहां पर क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? ये अगर साउथ इंडियन बैंक की बात करें पहले तो ऊपर के लेवल से हमने एक स्टीप करेक्शन देखा है। 35 रुपए 40 पैसे का हाई फरवरी में बना था और रिसेंटली ये अपने 200 डीएमए के सपोर्ट को टेस्ट करके यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। ये लेवल अच्छे हैं यहाँ से बाउंस बैक आने के। 200 डीएमए का ही सपोर्ट 26 रुपए 40 पैसे के आसपास है, उसके ध्यान में रख के बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, पर ये लेवल अगर डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो फिर एक नेगेटिविटी आएगी। ऑन द हायर साइड 27 57 के एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को क्रॉस होने पे ये 30 और 32 के टारगेट दिखा सकता है। अगर कर्नाटका बैंक की बात करें तो इस पे अवॉइड का व्यू रहेगा। रीजन बीइंग कि ये अपना 200 डीएमए का रेजिस्टेंस अभी भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसको क्रॉस डिसाइसिवली करने की इसने कोशिश जरूर की है पिछले 2 3 महीने में, पर रिपीटेडली वहां से रेजिस्ट होके वापस घूमा है। तो 232 के आसपास का जो ये हर्डल है, इसके ऊपर ये सस्टेन करता है, फिर इस पे हम एक फ्रेश पॉजिटिव लेंगे। इन तीनों ही नाम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाम है वो करोड़ वैश्य बैंक है। ईयर टू डेट ये 25 26% के गेन के साथ बैठा हुआ है और अपने जो ऑल टाइम हाई है उसके काफी नजदीक है। 219 रुपए 90 पैसे का ये रिसेंट टॉप क्रॉस करता है तो इसमें नेक्स्ट लेवल ऑफ अपमूव की शुरुआत होगी। ऑन द लोअर साइड 202 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग होल्ड किए जा सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। रणनीति इन तमाम बैंक्स पर आती हुई प्रदीप जी की तरफ से। जतिन जी, जरा कैपिटल गुड्स सेगमेंट पर भी रणनीति बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स शेयरों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट पिछले कुछ दिनों में नज़र आई है। और पिछले 6 दिनों की बात करें तो 12% जो हैं वो सीमेंस और कमिंस जैसे स्टॉक टूटे हैं। आदित्य बिरला, इसके अलावा BHEL, यहाँ पर भी हमने देखा है कि अच्छी खासी तेज़ी, अच्छी खासी गिरावट नज़र आई है। आज भी ये 3% नीचे हैं लगभग। बताइए, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए कैपिटल गुड्स के इन शेयरों पे? देखिए, ओवरऑल अगर जो कैपिटल गुड्स स्पेस की मैं बात करूँ, जैसे कि जो एमएनसीज है, इनफैक्ट इन पर्टिकुलर सीमेंस और क्यूमिंस, ये दोनों स्टॉक है ने एक अगर जो सीमेंस की मैं बात करूँ तो सीमेंस ने एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ब्रेक किया था। साथ ही साथ में अगर जो थोड़ा डेरिवेटिव डेटा भी मैं ट्रैक करता हूँ तो उसमें एडिशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट था, तो शॉर्ट बिल्डअप था। कहीं न कहीं जो उसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस थे वो डिसाइसिवली ब्रीच होके प्राइसेस उनके नीचे ट्रेड कर रहा था। तो ओवरऑल शार्प रन अप के बाद ये जो हमें वीकनेस दिखाई दे रही है, हमें लगता है कि और वीकनेस इसमें कंटिन्यू रह सकती है। आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे इट वाज सीमेंस और आज क्यूमेंस इंडिया भी अराउंड 5 टू 6% नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो कैपिटल गुड्स स्पेस है उसमें अक्रॉस द सेक्टर हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। और आगे जाते हुए भी अगर जो थोड़े भी अगर जो पुल बैक्स आते हैं तो हमें लगता है कि ये जो रैली आएगी वो फिज़ल आउट हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा करेक्शन ज़रूरी है। अगर जो मैं क्यूमिंस की बात करूँ तो 34 30 तक का अभी भी डाउनसाइड हमें लगता है, वहाँ पे उसकी 20 वीक की एवरेज है। तो कंसिडरेबल डाउनसाइड है करंट लेवल्स पे भी। अगर जो पुल बैक आता है तो उसे उसे एज़ अ सेलिंग अपॉर्च्युनिटी ही देखनी चाहिए।